नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और इस बीच में बयानबाजी भी खूब हो रही है। एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ कांग्रेस। एक तरफ जहां गृह मंत्री अमित शाह बदरपुर में विधानसभा चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे और दिल्ली की बीजेपी का राजनीतिक वनवास खत्म होने की बात कर रहे थे। इस पर शाह ने कहा है कि वैसे भी झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। यहाँ तो 10 साल हो गए हैं और केजरीवाल सरकार को लेकर उन्होंने कहा कि 10 साल हो गए हैं, अब झूठ का खुलासा हो चुका है और इन्होंने जिस तरह से दिल्ली को व्यवधान बनाया है, सभी जगह अव्यवस्था फैली है। अब ऐसा लगता है कि ज्यादा दिन तक वनवास नहीं चलेगा। आपका आरोप है कि बीजेपी की जो हरियाणा सरकार है वो यमुना में जहर मिला रही है और इसी पर अमित शाह ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैंने आज उनसे पूछा है कि कौन सा जहर मिलाया, तो उसका नाम आप बता दीजिए, जहर मिलाया है तो, और उसके टेस्ट की रिपोर्ट कहाँ है। पानी रोका गया है तो कम से कम 10 गांव डूब जाने चाहिए, लेकिन एक भी गांव डूबा नहीं। अगर पानी छोड़ा गया तब भी और रोका गया तब भी दिक्कत नहीं हुई। झूठ बोलकर ये चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं और जनता को डराकर, पैनिक फैलाकर जीतने का प्रयास कर रहे हैं। हमने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है और हरियाणा सरकार इस पर केस करने जा रही है। अब दूसरी चीज ये भी है कि बीजेपी का सीएम चेहरा कौन होगा। इस सवाल के जवाब में अमित शाह ने एक बयान दिया। कहा कि कभी हमारा एजेंडा सिर्फ जीतना रहा है, सीएम का फेस चुनना नहीं। हमारे यहाँ चुनने में तकलीफ नहीं होती है सीएम का, तो हम आराम से तय कर लेते हैं और सभी 70 लोगों को लगता है कि वह सीएम बन सकते हैं। उन्होंने 70 सीटों को लेकर टारगेट किया अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को लेकर। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी चुनावी रैली करने के लिए दिल्ली के मैदान में उतरे और उन्होंने दिल्ली में एक चुनावी कार्यक्रम में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अलग ढंग की राजनीति का वादा किया था, लेकिन दिल्ली को सबसे बड़ा शराब घोटाला उन्होंने दे दिया। ये राहुल गांधी देखिए पहली बार ऐसे खुले तौर पर अरविंद केजरीवाल को टारगेट कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने दिल्ली दंगों का भी जिक्र किया और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को घेरने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल उस समय नजर नहीं आए जब गरीबों को उसकी जरूरत थी, जब दिल्ली में हिंसा का सामना किया था दिल्ली ने। इसके साथ राहुल गांधी ने एक बयान दिया। उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल के मन में जो आता है वो कह देते हैं। पहले आए थे तो उन्होंने कहा था कि छोटी गाड़ी में हम चलते थे, बिजली के खंभे पर चढ़ गए थे और कहा था कि दिल्ली को बदल देंगे। जब गरीबों को जरूरत पड़ी तो कहीं नहीं दिखे वो, और जब दिल्ली में हिंसा हुई तो वो भी कहीं नहीं दिखे। अपनी चुनावी रैली के संबोधन में जो पड़पड़गंज में वो चुनावी रैली कर रहे थे, इस दौरान कहा कि लड़ाई संविधान की है। बीजेपी ने साफ कहा है कि 400 पार और संविधान को बदल देंगे। संविधान का जिक्र एक बार फिर से उन्होंने किया और कहा कि कुछ दिनों पहले ही आपने मोहन भागवत का बयान सुना होगा। उन्होंने कहा कि आजादी 1947 में नहीं मिली, आजादी मोदी जी के आने के बाद और राम मंदिर के उद्घाटन के बाद मिली। इसका मतलब क्या है? मतलब कि भागवत ने संविधान का अपमान किया। राहुल गांधी ने बयान दिया। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में गरीब नहीं दिखे, राष्ट्रपति को उसमें नहीं जाने दिया गया था। तमाम तरह के सवाल जवाब और पलटवार किए गए। सबसे खास बात यहाँ ये है कि एक तरफ से अमित शाह जो बीजेपी से पलटवार कर रहे हैं, कांग्रेस से जो इंडिया गठबंधन के हिस्सा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों, लेकिन दिल्ली विधानसभा में दोनों पार्टी अलग अलग उतरे क्योंकि सीट शेयरिंग का बात दोनों के बीच में नहीं बन सका। इस बीच में अगर देखिए समझने में कि इंडिया गठबंधन के अगर तरफ से देखा जाए तो यहां भी पार्टियों में दो फाड़ नजर आ रही है। ममता बनर्जी की पार्टी जो टीएमसी है वो, और फिर अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी, ये दोनों मिलकर अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस अकेली पड़ रही है और उधर बीजेपी और कांग्रेस देखें तो आम आदमी पार्टी को निशाने बना रही है। आम आदमी पार्टी अब दोनों को जवाब देने में व्यस्त है।
एक तो कांग्रेस को और दूसरी तरफ बीजेपी को। तो सबसे जो दिलचस्प मामला ये फंस रहा है कि अपने इंडिया गठबंधन में अपने ही दो नेता एक दूसरे पर हमलावर कर रहे हैं, जो कि लोकसभा चुनाव 2024 में जिसके अभी 10 महीने के करीब हुए हैं, और इन 10 महीनों में दोनों साथ थे, और इस दोनों के जो दिल्ली विधानसभा चुनाव आया तो दोनों दो जगह नजर आ रहे हैं। तो इसका असर क्या होगा? सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि दिल्ली चुनाव खत्म होने के बाद तो पता चल जाएगा कि हारा और जीता कौन, लेकिन इंडिया गठबंधन का भी ये पता चल जाएगा कि इंडिया गठबंधन की पार्टी में रहा कौन और हटा कौन। अब ये भी एक बड़ा सवाल बन रहा है, लेकिन ये सब होगा जब 5 फरवरी को यहाँ पर मतदान है और 8 फरवरी को यहाँ परिणाम होंगे दिल्ली में। उसके बाद पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। फिलहाल आपको जानकारी सही लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।